ताजमहल गए हैं आप? ताजमहल एक वक्फ प्रॉपर्टी है। 2005 में इसे लेकर ये फैसला दिया गया। भारत की संसद ने वक्फ बोर्ड को नियमित करने के लिए एक नया कानून पारित किया। लोकसभा और राज्यसभा से ये कानून पारित हो चुका है और अब वक्फ बोर्ड को एक नए तरीके से मैनेज किया जाएगा। वक्फ ये शब्द जो है वो अरबी के वक्फा शब्द से आता है और इसका मतलब होता है कि किसी मानव सेवा या धर्म की सेवा के लिए किसी प्रॉपर्टी को दान करना। थोड़ा पीछे ले चलता हूं। खलीफा उमर का जमाना था और खलीफा उमर पैगंबर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे एक जमीन मिली है, मैं इसका क्या करूं। पैगंबर साहब उनसे कहते हैं कि आप इस जमीन से होने वाली जो आय है उसे गरीबों के काम में लगाएं। कुरान में एक और किस्सा आता है जहां पर 600 खजूर के पेड़ का एक बागान है जिसे खुद मोहम्मद साहब कहते हैं कि इसकी आमदनी जो है वो मदीना के गरीबों में बांटी जाए। यानी वक्फ कुरान के समय से चला आ रहा है। जैसे नमाज, हज, उसी तरह वक्फ। अब वक्फ पे जुड़े दो और चीजें हैं, एक है फितरा और दूसरी है ज़कात। तो कहीं ना कहीं ज़कात जो कि आमदनी का एक हिस्सा गरीबों को देना, फितरा जो अपने वजन के अनुसार कुछ हिस्सा दान करना गरीबों को, और एक वक्फ यानी किसी ऐसी प्रॉपर्टी को किसी ऐसे बोर्ड या समूह को देना जो उसकी देखरेख करे और उसकी आमदनी गरीबों में बांट दे। अब जब वक्फ की चर्चा हो रही है, मैं वक्फ बोर्ड पर बने नए कानून पर भी आऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं जिनका विरोध हो रहा है। लेकिन सबसे पहले वक्फ को गंभीरता से समझने की जरूरत है। दरअसल ये पूरा जो सिद्धांत है, और वक्फ जब मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में हो सकता है जमीन, जायदाद या केवल मैदान, खेत, इसकी कल्पना आ रही हो। जबकि वक्फ में जो दान देने वाला होता है उसे कहते हैं वाकिफ, और वो किसी भी चीज का दान कर सकता है। वक्फ में वो दुकान से लेकर, मकान से लेकर, इवन पंखा, अलमारी, फ्रिज, कोई भी चीज का दान किया जा सकता है। दान वक्फ बोर्ड को करना होता है जो उसकी देखरेख के लिए किसी की नियुक्ति करता है। एक शब्द और है मुतवल्ली। ये जो मुतवल्ली है ये एक व्यक्ति है जो उस वक्फ प्रॉपर्टी की निगरानी और उसकी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखता है। आज भारत में तकरीबन 9,40,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड राज्यवार होते हैं, सिया, सुन्नी दोनों तरह के वक्फ होते हैं। और ये जो नया कानून अब पास हुआ है वक्फ का, जिसे उम्मीद कानून कहा जा रहा है, उसमें दो और वक्फ, आगा खानी और बोहरा, यानी सिया, सुन्नी, आगा खानी, बोहरा, चार तरह के वक्फ बोर्ड बनाने की हिमायत की गई है। साथ ही नए बोर्ड में दो मुस्लिम महिलाओं को रखने की बात कही गई है और दो गैर मुस्लिम किसी और धर्म के लोगों को बनाकर वक्फ बोर्ड बनाने की बात कही गई है। अमूमन जो वक्फ बोर्ड बनता है उसमें 20 के करीब सदस्य होते हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं। इसके अलावा अगर कोई विवाद का विषय होता है तो वक्फ में इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि जहां विवाद सुलझाया जा सके। वक्फ वर्ड मैंने आपको बताया अरबी के वकूफा से आता है। वक्फ यानी दान करने वाले को वाकिफ कहते हैं। और वक्फ का जो दान होता है वो कई तरह का होता है। आज केवल भारत में तकरीबन 1,40,000 जमीन के तौर पे वक्फी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा तकरीबन 2,000 स्कूल हैं, 3,000 तालाब हैं और 33,000 के करीब दरगाह, मस्जिद और मज़ारे हैं। तो ये तो हो गई वक्फ बोर्ड की जो जमीनी, क्योंकि भारत में रेलवे, सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन, करीब 8,90,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास है। तो शायद ये विवाद भी इसी वजह से है क्योंकि वक्फ के पास जो जमीन है
उसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। तो सरकार ने, क्योंकि वक्फ की जो पूरी अवधारणा है वो बहुत पुरानी है, इस्लाम के समय से चली आ रही है, और भारत में ये कब आई? तो भारत में जब मोहम्मद गोरी का शासन हुआ, यानी 12वीं शताब्दी में, और पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मुल्तान की एक मस्जिद को मोहम्मद गोरी ने 2 गांव दिए। तो भारत में माना जाता है, भारत में वैसे 7वीं शताब्दी में ही इस्लाम आ चुका था, लेकिन वक्फ ऑफिशियली अगर हम कहें तो मोहम्मद गोरी के बाद से वो 2 गांव वक्फ के तौर पे उस मस्जिद को दिए गए कि इन गांव से जो भी आमदनी होगी, अनाज होगा, वो उससे वो मस्जिद चलेगी। ये व्यवस्था आगे के मुगल काल में और मजबूत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की सरकार हुई, तब और मजबूत हुई। तब बहुत सारे गांवों को इस तरह दिया जाने लगा, यानी राजाओं ने वक्फ को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश काल में जब भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, तब 1913 में पहली बार वक्फ बोर्ड को एक तरह से मान्यता दी गई, और 1923 में पहली बार वक्फ बोर्ड को ऑफिशियली एक बॉडी के तौर पे बनाया गया। बाद में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे यहाँ माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनी, अल्पसंख्यकों की मिनिस्ट्री बनी। उसने वक्फ बोर्ड को एक बॉडी के तौर पे बनाया, उसको व्यवस्था से जोड़ा। लेकिन तब 1950 के दौर में वक्फ बोर्ड के पास केवल 56,000 एकड़ जमीन हुआ करती थी, और आज वो 8 लाख एकड़ से ज्यादा है। तो यानी है इसमें सुधार की जरूरत की मांग काफी समय से उठती आ रही थी। कई ऐसे मामले कोर्ट में गए जहां पर मुतवल्ली के ऊपर ऐसे आरोप लगे कि वो वक्फी संपत्तियां बेच देते हैं, क्योंकि वक्फ की में ये है कि कोई अपनी संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड को दे रहा है तो वक्फ बोर्ड उसकी निगरानी करेगा, उसकी देखरेख करेगा, उससे होने वाली आमदनी को धार्मिक कार्यों, मानव सेवा के कार्यों में लगाएगा। लेकिन स्वाभाविक है, मानवीय हस्तक्षेप ज्यादा था, राजनीतिकरण भी था, तो इस कारण बहुत सारे आरोप लगे। अब जो केंद्र की बीजेपी सरकार है उसने इसमें तब्दीलियां की हैं, बहुत सारी तब्दीलियां। इसको फाइनेंशियल रेगुलेशंस के लिए भी उसने बहुत सारे नए नियम बनाए हैं, जिनका विरोध बहुत सारे राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन खास तौर पे कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसमें 2 मुस्लिम महिलाएं होंगी, 2 गैर धर्म के लोग होंगे, डीएम की पावर होगी कि वो तय करेगा। इसके अलावा जितनी वक्फी संपत्तियां होगी उनको एक सेंट्रल डेटा में रखना होगा। जितनी वक्फी नई संपत्तियां जुड़ोगी उनको ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस पर नजर रखेगी। डीएम अथॉरिटी होगा। जिन सरकारी संपत्तियों पर दावा है वक्फ बोर्ड का, वो भी अब सरकार वापस ले लेगी, क्योंकि सरकारी संपत्तियों पे अब वो दावा नहीं कर सकती है। वक्फ एक पुरानी परंपरा है, कुरान के समय से चली आ रही है। ऐसे और भी किस्से मिलते हैं जहां पर वक्फ का, क्योंकि एक और चीज है वक्फ में, एक चीज और होती है वक्फ उल औलाद। यानी ऐसा होता है कि मेरे पास अगर कोई संपत्ति है और मैं ये चाहता हूं कि वो मेरी औलाद बेच ना पाए, लेकिन उसका लाभ उसे मिले। तो पहले क्या होता था, केवल पुरुषों को मिलता था। इस कानून के बाद वो महिलाओं को भी मिलेगा। तो प्रोग्रेसिव सोच दिखती है, लेकिन मुस्लिम संगठनों को अपना भय है, क्योंकि रियल एस्टेट का बहुत बड़ा मार्केट है भारत में, और इतनी बड़ी संपत्ति, यानी देश की तीसरे बड़ी रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां, तो ऐसा हो सकता है कि सरकार की मंशा पे उनको संदेह हो। लेकिन जिस तरह और भी ज़कात है, फितरा है, उसी तरह वक्फ भी एक पुरानी परंपरा है। इस्लाम की इसमें आस्था है। राजाओं ने इसे प्रश्रय दिया है, ये बड़ा हुआ है। सरकारों ने भी इनका ध्यान रखना है। मुतवल्ली को भी तनख्वाह मिलती है ये सब काम करने के लिए, और वक्फ बोर्ड ने एक व्यवस्था के तौर पर इसको विकसित किया है। हर चीज में बदलाव की जरूरत होती है। यहां भी बदलाव के कारण ही बीजेपी सरकार, लेकिन उसकी मंशा पे संदेह है। कोशिश ये थी कि आप वक्फ बोर्ड को समझ पाएं। तो ये वीडियो देखिए, और भी जनसंचार माध्यमों के माध्यम से ये समझिए कि वक्फ होता क्या है, क्योंकि समाज के बीच में अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमारी कोशिश होगी हम ऐसे विषयों पे और आपको इस तसल्ली से चीज़ों को बताते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो पसंद आया हो, कोई आपके सवाल हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। रिलीजन वर्ल्ड की ये कोशिश है कि धर्म के जितने भी गूढ़, जितने भी जटिल मसले हैं उनको सरलता से आपके सामने लाए,
आपके कोई सवाल हो आप बेहिचक कमेंट करें, हम उनका जवाब किसी बड़े पढ़े लिखे ज़हीन व्यक्ति से लाकर आपके सामने पेश करेंगे।